हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो आपसे आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने एक नई वीडियो बनाई है। वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है और उस वीडियो जो हमारे किस चैप्टर से है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से, जो हमारे पास अमूमन 9th में भी पहला चैप्टर होता है और फर्स्ट ईयर में भी पहला चैप्टर होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये चैप्टर जो है हमारे पास, सबसे पहले इसमें हम पहली चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे कि मेजरमेंट होती क्या है। तो मैं इसके आपको बाकायदा नोट्स बनाऊंगा, आप उसी नोट्स को फॉलो करें। वो नोट्स बनाएं, आप लिखें, अपने पास नोट करें, ठीक है। तो वो नोट्स आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है फ़िज़िक्स में और हमारे डेली लाइफ में, वो देखेंगे कि मेजरमेंट्स की क्या नीड है, तो वो देखेंगे। तो मेजरमेंट होती क्या है, ये क्या है क्या चीज़, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे कोई वो नहीं, घबराना नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे नीड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है मेजरमेंट हमें करने की, ठीक है। वैसे तो हम लिख सकते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट, इसकी क्या नीड है वो देखेंगे। तो बेसिक असल में होता क्या है कि इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि कोई चीज़ अगर अनडिस्कवर हो तो उसको डिस्कवर करना चाहता है, कोई चीज़ से किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो उसके बारे में इल्म हासिल करना चाहता है, ठीक है। वो इल्म कैसे, कि उसके बारे में मालूमात अपने पास इकट्ठी करना चाहता है। तो अगर देखें तो हमें जो है मालूमात हमें मिलती है थ्रू मेजरमेंट्स। तो हमें जैसे कोई भी नेचर में कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा हो, कोई चीज़ हो नेचर में पड़ी हुई, उस चीज़ के बारे में हमें इल्म रखना हमारे हमारे फितरत में शामिल है। हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई नेचुरल फिनोमेना हो तो वो कैसे हो रहा है उसके बारे में हम अपने उसमें इल्म रखना चाहते हैं अपने जहन में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर देखा गया कि नीड क्या है, मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें फ़िज़िक्स, क्या खाली फ़िज़िक्स पढ़ना काफ़ी नहीं था, मेजरमेंट भी आ गई है, मेजरमेंट करना क्या लाजमी है। तो मेजरमेंट से ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई किसी भी नेचुरल फिनोमेना के लिए। नेचुरल फिनोमेना क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो नेचर में प्रेजेंट हो कोई भी चीज़ जो नेचर में हो रहा हो, जैसे हमारे पास जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, और इसी तरह हमारे पास मून है, अराउंड दी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो इसका मतलब ये कैसे रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह हमारे पास रात कैसी बनती, दिन कैसे बनती, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके बारे में इल्म रखना तो ये तो फिज़िक्स में आता ही है। इसके अलावा भी सिंपल अगर एग्जांपल लें, ये एक मार्कर है, तो इसके बारे में अगर हमें एग्जैक्ट अगर एक्यूरेसी चाहिए, इसके बारे में इल्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके मेजरमेंट करेंगे इस मार्कर की भी, ठीक, इस मार्कर की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं जो क्या नीड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो हम क्या चाहते हैं, हमेशा जो नेचुरल फिनोमेना हो, जो भी नेचुरल फिनोमेना हो हमारे पास, उसके बारे में हमेशा हम इल्म रखना चाहते हैं। कि ये बात पूरी लिख देता हूँ, ठीक है। वी वांट टू नो अबाउट वी वांट टू नो अबाउट नेचुरल फिनोमेना, अबाउट नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। पहली बात, हम जो नेचुरल फिनोमेना हो उसके बारे में हम इल्म रखना चाहते हैं, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये है कि नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम इल्म रखते हैं। तो फिज़िक्स वाहिद सब्जेक्ट है बच्चों। फिज़िक्स जो है वाहिद सब्जेक्ट है जो हमें क्या कहता है, फिज़िक्स इज ओनली सब्जेक्ट विच गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट या एक्यूरेट नॉलेज अबाउट एनी नेचुरल फिनोमेना। ये आप लिख सकते हो, खुद से लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिज़िक्स इज़ द ओनली साइंस विच गिव्स एक्यूरेट नॉलेज अबाउट एनी फिनोमेना, एनी नेचुरल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा हो, ठीक है, प्रोसेस हो रहा हो, उसके बारे में फ़िज़िक्स ही हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकती है, ठीक है, फ़िज़िक्स देता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि मेजरमेंट्स जो हैं क्या है। तो मेजरमेंट्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए, अगर एक्यूरेट नॉलेज चाहिए हमें किसी चीज़ के बारे में, एक्यूरेट अगर नॉलेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ेगी। मतलब सही मेजरमेंट करनी पड़ेगी, सही एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ेगी।
एक्यूरेट मेजरमेंट करें। एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब है कि हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट सही होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए पहली बात। फिर इसके बाद हम साथ साथ देखेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट किसके ज़रिए हो सकती है। एक्यूरेट मेजरमेंट आज के मॉडर्न दौर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक हर चीज़ की मेजरमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं रहती हैं तो हम क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर चुके हैं। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट सबसे जो छोटी चीज़ कही जाती है वो क्या है, तो उससे भी छोटी चीज़ें हैं, मगर जब उस बहुत ही क्या है इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट मतलब कि एक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एटम का एक वो है, एटम का पार्ट है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी जो मास है वो मेजर किया जा चुका है, तो जो कितना है, करीब करीब 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये मेजर किया जा चुका है। इसी तरह हमारे पास जो यूनिवर्स का मास है उसको भी हम मेजर कर चुके हैं, तकरीबन सारे कवर हो चुके हैं। यूनिवर्स का जो मास है वो भी करीब करीब 10⁻55 kg के अबाउट मास है यूनिवर्स का भी, ये भी हम क्या कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मेजर कर चुके हैं, तो हम मेजर करना चाहते हैं, हमें हमेशा क्या होती है, नॉलेज मतलब हम गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक और चीज़ में। तो इसीलिए जो स्पीकिंग नॉलेज होती है, सिर्फ बोलना, या फिज़िक्स में जो कोई चीज़ सिर्फ बोलना, वो अनसेटिस्फैक्ट्री नॉलेज होती है, वो नॉलेज काफ़ी नहीं होती है, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। उसके लिए हमें मेजरमेंट हम करेंगे तो हमारी नॉलेज तब फुलफिल होगी। तो अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हम मेजरमेंट क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट किसे कहते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो मैं इधर साइड पे लिखता हूँ इन चीज़ों को, ये मेजरमेंट क्या है वो भी लिख देते हैं। साइड पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि मेजरमेंट क्या है वो, ताकि बाद में काम आ सके, ठीक है। तो डिस्कस अभी भी करेंगे, बाद में भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, अच्छा रहेगा कि मेजरमेंट क्या होती है। सबसे पहले मेजरमेंट होती है प्रोसेस, द कंपैरिजन बिटवीन, इट इज़ अ प्रोसेस, लिख सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच comparison between unknown quantity with known quantity, with standard quantity लिख लें। क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक अननोन क्वांटिटी, उसको हम स्टैंडर्ड के साथ जब कंपेयर करते तो हमारी मेजरमेंट कहलाती है। जैसे देखें, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक साइड में आपके पास एक अननोन चीज़ है, जैसे मान ले आप कोई चीज़ तोल रहे हैं, वो चीज़, इस चीज़ का वो वज़न है, ठीक है, मैस है, वो अननोन है। उसको आप नॉन के लिए आप क्या करते हो, 1 kg, ये तो नॉन है, ये स्टैंडर्ड रखा गया है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है, 1 kg। तो क्यों हुआ क्या है कि ये 1 kg जो है ये हमने खुद से रखा हुआ है। 1 kg, 1 kg जो है उसको स्टैंडर्ड माना गया, उसका मयार वो उसको अहम मतलब कि उसको स्टैंडर्ड माना गया है, और उसका मयार है एक, ठीक है। मयार मतलब कि उसको उर्दू में कहा जाता है मयार, ठीक है, स्टैंडर्ड माना गया है, मयार, उसकी मयार रखी गई है, वो क्या है, 1 kg है। 1 kg, इस तरह हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड रखा है, 1 मीटर एक स्टैंडर्ड रखी गई है। तो स्टैंडर्ड 1 kg स्टैंडर्ड कैसे रखा गया है, 1 kg स्टैंडर्ड की वहाँ जब यूनिट्स जो थी कि कन्फ्यूजन थी दुनिया में, ठीक है, कन्फ्यूजन थी कि वन मैथ्स को कैसे वो क्या किया है, मेजर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड माना गया है एक किसी चीज़ का उतना वज़न, उस जितने वज़न और भी बना के, ठीक है। जैसे एक लोहे का वो लोहा जो होता है उसको रखते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम किसी चीज़ को रख के मेजर करते हैं। तो उस लोहे का जो जितना वज़न रखा गया है वो 1000 ग्राम के बराबर रखा गया, ठीक है। उस वज़न को एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड कोई अननोन जो जिसका मैस हमें नहीं पता होता है, कोई चीज़ तोलनी होती है, उसका मैस तो हमें नहीं पता होता, उसको हम रख के मेजर करते हैं।
रख के हम उसी के बराबर जो मैस है जिसको स्टैंडर्ड रखा गया है जिस लोहे के पत्थर को, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके बराबर करेंगे, उससे ना ज़्यादा करेंगे उससे कम करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ बराबर। तो इसका मतलब जब स्टैंडर्ड के साथ बराबर होगा 1 kg होगा, तो मतलब हमने उसकी क्या की है, मेजरमेंट की है। इसी तरह हर चीज़ की मेजरमेंट होती है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इस चीज़ के बारे में इल्म हो। इसी तरह आप मीटर का भी ले लें, एक अननोन चीज़ है, ये एक अननोन चीज़ है, इसकी मेजरमेंट जैसे मीटर तो हमें पता है, ये मीटरों में तो नहीं है, मीटर बड़ी यूनिट होती है। तो अगर किसी चीज़ की लेंथ है, तो लेंथ अगर आपने मेजर करनी है तो हम क्या कहते हैं, 1 मीटर के मुकाबले में कितनी टाइम ज़्यादा है, तो हम यही देखेंगे, तो उसकी मेजरमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं अननोन चीज़ को, किसी अननोन चीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मेजरमेंट कहलाएगी। मेजरमेंट के बाद अब देखिए क्वांटिटी क्या हो जाती है किसी भी क्वांटिटीज़ को। अब क्वांटिटी का हिंट, क्वांटिटी क्या होती है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। क्वांटिटी होगी हमारे पास, अब क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, देखो प्रॉपर्टी होती है किसी में, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which can be measured by an instrument। इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेयर किया जा सकता है, हर वो चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेयर की जा सकती है, वो क्वांटिटी हर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो मैस है तो मैस एक क्वांटिटी है, उसको हम मेयर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। ठीक है, फिर इसी तरह टेम्परेचर है एक क्वांटिटी, उसको मेयर कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्या है, हमारे पास लेंथ है एक क्वांटिटी है, मेयर कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम मेयर ना कर सकते हों, जिसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे गुस्सा है, गुस्सा क्या है, गुस्सा हमारे पास क्या फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखो गुस्सा जो हमारे पास है इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया अभी तक। और इसी तरह हमारे पास जो नफ़रत है उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो हेट है, जो नफ़रत है, और जो आपके पास एंगर है, ठीक है, गुस्सा है, जो लव है, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली ये क्वांटिटी नहीं है, इनको हम मेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वांटिटी वो होगी जिनको हम मेयर कर सकते हो, मेयर कर सकते हो मतलब कि उनको हम कंपेयर कर सकते हो किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो अब यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, यूनिट क्या होती है, फिर ये चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने में आसानी होगी। यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आसान हो। स्टैंडर्ड विद फिज़िकल PQ, मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर। ऐसे स्टैंडर्ड माना, यूनिट स्टैंडर्ड रखी गई है, जैसे मैथ्स के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रखी है kg, लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रखी है मीटर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इसी तरह हर एक के लिए स्टैंडर्ड रखी गई। उन स्टैंडर्ड के साथ हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें तो वो यूनिट होगी। तो क्वांटिटीज़ मतलब वो ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड के साथ कोई भी क्वांटिटी कंपेयर करें, कोई भी क्वांटिटी मतलब कि जिसको मेयर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास एक यूनिट के साथ कंपेयर करते होते हैं। यूनिट रखी गई है जो स्टैंडर्ड मानी गई है, ठीक है, उन स्टैंडर्ड के साथ जब हम कंपेयर करेंगे वो यूनिट कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। देखें तो फिज़िकल क्वांटिटी 3 तरह है बेसिकली, बाद में 2 ही लिखी हुई है मगर तीसरी भी मानी जाती है, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी। तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, एक होती है हमारे पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, फंडामेंटल PQ लिख दूंगा, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी समझ जाना, या इसका दूसरा नाम है बेस फिज़िकल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी, एक होती है तीसरी जो है
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये थी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फिर इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी कि वो क्वांटिटी जिनको हम मेयर कर सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेयरेबल, मेयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी लिख सकते हैं। मेयरेबल quantities are called physical quantity। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो मेयर किया जा सकते हो। जैसे आपके पास मैं से मेयर किया जा सकता है, मैंने कहा नफ़रत है, गुस्सा है, इनको मेयर नहीं किया जा सकता, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जिनको हम मेयर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन ये की जाती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस फिजिकल लॉ ऑफ द वर्ल्ड, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी लिख दो, दोज क्वांटिटी विच एक्सप्रेस the physical laws of the world, the laws of the world, दुनिया के जो फिजिकल लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल लॉज को देखिए, फिजिकल लॉज से क्या मुराद है ये हम समझते हैं। देखिए, अगर कहीं पे एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ आपको कि अगर कहीं पे मैच हो रहा हो, उधर मैच में एक ऐसा बंदा देख रहा हो मैच को जो जानता ही नहीं है मैच को। मान ले कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं, उधर एक लड़का बैठा हुआ है, वो गपशप लगा रहा है अपने घर वालों से, और उस लड़के को मैच के बारे में पता नहीं, क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो इस मैच में उस लड़के ने देखा, उसको इल्म ही नहीं है कि नो बॉल क्या होता है, 6 क्या होता है, 4 क्या होता है, रन कैसे बनाते हैं, वाइड कैसे होता है, ये चीज़ें उसको पता ही नहीं। तो जब उसके घर से कॉल आती है तो घर वाले पूछते क्या करते हो, तो घर वालों ने कहा कि जो घर वालों को उन्होंने बताया मैं मैच देख रहा हूँ। और कैसा मैच है ये, देखो बताओ, हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ कि पहली दफ़ा शॉट मारी खेले प्लेयर ने, तो 2 रन बना दिए, ठीक है, ये दो रन बना दिए, तो वापस मतलब दौड़ के भाग के 2 रन बनाए। दूसरी मतलब अगर देखा तो उसने शॉट मारी और बाउंड्री, ग्राउंड के अंदर लग के बाउंड्री से बाहर चला गया। और अब इस दफ़ा 4 रन तो बन गए, मगर बगैर भागे, पहले भागा था, अब भागे बगैर रन बन गए। अब ये चीज़ उनको बताई तो घर वालों ने नोट किया अपने पास, जो चीज़ें बता रहे थे वो नोट करते रहे। फिर इसी तरह उसने कहा डायरेक्ट बाहर लग गया तो वो 6 हो गया और वाइड हो गया, ये चीज़ें बताई, उन्होंने लिख दिया। तो अब हुआ क्या कि ये जो चीज़ वहाँ पे फिनोमेना, जो प्रोसेस जो कि मैच हो रहा था, वो मतलब घर वालों को पता नहीं था। वो सिर्फ एक बंदा था, एक लड़का था, वो ऑब्ज़र्व कर रहा था और उनको बता रहा था और वो लिख रहे थे। तो सेम इसी तरह जो हमारे नेचर है, इसमें भी फिनोमेनाज हो रहे होते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहे होते हैं। तो इन फिनोमेनाज को जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बारे में ये थ्योरी देते हैं, ला दे देते हैं। और ला जब लिखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो इसी तरह सेम इट इज़ जैसे मैच की कहानी, इसी तरह तो वो जो लॉज को एक्सप्लेन, वो जो लॉज को जो यूनिवर्स के जो लॉज हैं, जो ठीक है फिज़िकल लॉ कह सकते हैं, उसमें फिज़िकल लॉज कह सकते हैं, उनको जो एक्सप्लेन करती है क्वांटिटीज़, उनको फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। उनको जैसे हमारे पास कोई भी लॉ हो, उसमें क्या होगा, यही हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हो रही होंगी। जैसे न्यूटन की लॉ ले, F=m है, तो यहाँ पे जो m है ये भी फिज़िकल क्वांटिटी, a है ये भी फिज़िकल क्वांटिटी, फोर्स भी फिज़िकल क्वांटिटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले ले, जहाँ पे वहाँ पे भी F=g m1 m2 डिवाइड बाई r², वहाँ पे भी जितनी चीज़ें हैं आपके पास वो सारी क्या है, हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमेशा यूनिवर्सल जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो फिज़िकल लॉज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो हमारे पास से डिनोट की जाती हैं वो क्या है,
फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एन यू मान ले। यू क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक है। फिर एन क्या होता है, नंबर होता है। तो हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे तो हमें दो चीज़ों की पड़ी होती है। एक चीज़ हमें नंबर का पता होना चाहिए कि कितना गुना है। जैसे 5 मीटर का है तो हमें 5 मीटर 1 मीटर के मुकाबले में 5 मीटर, ठीक है। 5 जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, उसके बारे में पता होगा। जितना नंबर ज़्यादा होगा हमें पता है उतनी क्वांटिटी जो उसके उतना उसका जो है नंबर ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। पीछे जो 5 है तो 10 kg, इतना मतलब वो फिज़िकल क्वांटिटी में की मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा। फिर इसी तरह यूनिट भी पता होनी चाहिए। अगर किसी की लेंथ आप मेजर करें तो वो लेंथ अगर कहें कि इस बंदे की लेंथ है 5 kg, आपने यूनिट गलत लगा दिए, तो यूनिट का भी एग्जैक्ट होना से ज़रूरी होता है, ठीक है। यूनिट को आप केजी में नहीं बता सकते, उसको मीटर में ही बताओगे, ठीक है। तो हम फिज़िकल क्वांटिटी को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जो है अब इनकी जो मेन फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब देखें फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द फिज़िकल क्वांटिटी। ये क्या होती है, नॉट डिपेंड, डज नॉट, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिज़िकल क्वांटिटी, अदर फिज़िकल क्वांटिटी बाकियों पे नहीं डिपेंड करता, ना सप्लीमेंट्री पे ना किसी एक पे। ये खुद बेसिक होती है, ये खुद बेसिक क्वांटिटीज़ होती है। जैसे ABC है, देखें ABC, क्या ये किसी पे डिपेंड करती है, ये बनने में। ये लैंग्वेज के लिए फिजिकल बेसिक है। इसी तरह फिज़िक्स के लिए बेसिक जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, समझे, या फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ABC किसी पे नहीं, बल्कि ABC से मिलकर बाकी चीज़ें बनती हैं, अल्फाज बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेसिक जो बेस क्वांटिटीज़ होंगी उनसे मिलकर ये ड्राइव सप्लीमेंट ड्राइव वगैरह ड्राइव क्वांटिटीज़ बनेंगी। जैसे देखें केजी है, केजी क्या है, मेस, केजी मेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। मेस, चलो मेस लिख लेते हैं, क्या है, मेस है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है। इसी तरह टोटल जो 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उन सबको क्या कहा जाता है, उन सबको हम कहेंगे कि वो जो सारी क्वांटिटीज़ है वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। अब ड्राइव की तरफ जाते हैं, ये जो टेबल बना होगा आपकी किताब में वहीं से देख लेना, 7 फिज़िकल क्वांटिटी, टाइम, मेस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, लेमिनेस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ, फिर इसके बाद मोल हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, फिर इसके बाद हमारे पास करंट है। ये चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, विच डिपेंड ऑन, क्या है, विच डिपेंड्स ऑन बेस फिज़िकल क्वांटिटी, लिख दें, बेस फिज़िकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, विच ड्राइव होती है, उनसे निकल के आती है, तो उनको क्या कहा जाता है, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल कोई ले लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, ठीक है, ये सारी क्या है, डेंसिटी है, ये सारी ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एरिया है, एरिया ड्राइव है, देखो किस तरह ड्राइव है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके एरिया आता है। तो हमारे पास लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ही है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है। तो दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब दो बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो ड्राइव आती है। ये ड्राइव जो आती है हमेशा दो बेस या मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, डिवाइड होकर हमारे पास ड्राइव आती है या मल्टीप्लाई होकर ड्राइव आती है, ये बात याद रखें। जैसे यहाँ दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसी तरह दो डिवाइड भी हो सकती हैं, दो डिवाइड भी हो सकती है। वेलोसिटी में देखें, वेलोसिटी में अगर देखें v इज टू एस बाई टी है। एस मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर होगा, टी मतलब टाइम है, सेकंड होगा, टी टाइम सेकंड डिस्टेंस, तो ये मीटर, तो मीटर ये है बेस है, लेंथ है, तो ये सेकंड टाइम है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों डिवाइड हो रही हैं ऊपर नीचे, तो इस वजह से ये डिवाइड होकर ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो अब हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है। ये क्या होती है, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ ऑफ सर्कल एंड स्फेयर इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, इज कॉल्ड
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जो हमारे पास सर्कल वगैरह है इनकी देखें तो ये इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये डिस्कस करेंगे, अलग से इनकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड लेवल में, उसमें ठीक है, ईटा लेवल में, वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो अब इनकी एग्जांपल जो हमारे पास है जिस तरह इसकी है, जैसे एंगल हो गया, एंगल मतलब प्लेन एंगल हो गया, ठीक है, प्लेन एंगल। फिर साथ ही साथ इसकी दूसरी एग्जाम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है स्फेयर वगैरह का होता है 3D शेप का, सॉलिड एंगल हो गया, ये इनके एग्जांपल है। तो ये थी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 3 तरह की थी, हमने एक एक को डिस्कस कर ली। तो अब हम चलते हैं एक टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, बाकियों पे ना करें, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड ना करें, मतलब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो सकती है, फिर वही बात आ गई, भूलनी नहीं है इससे, इस चीज़ को भूलना नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होंगी कि जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी। सबसे पहले हम देखें, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होंगी जो हमारे पास किसी पे जो मेयर की जा सकती हो। मेयर करने वाली क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये मेयर किया जा सकता है, ठीक है, इनको मेयर कर सकते हो, ठीक है, लेंथ है, मेयर किया जा सकता है, ऐसी सिंपल चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ आपके पास मेयरमेंट क्या है, तो मेयरमेंट हम करते थे किसी अननोन चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, वो भी हमने करके दिखाया। चलो वो बात आखिर में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ, वो आखिरी होगा, इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे। वो क्या है, क्वांटिटी। अब समझ आ गई कि क्वांटिटी क्या है, कि उसके साथ कोई भी चीज़ है, क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी होगी। वहाँ भी आप ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में आप क्या करते थे, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ पे आप किसी एक को स्टैंडर्ड मानते थे। जैसे कोई भी यूनिट होगी, कोई भी यूनिट होगी, किसी भी वेलोसिटी, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी को मतलब कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी ना, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में आएगी वेलोसिटी, तो उसको हम जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनसे डिवाइड करते हैं, मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करके ड्राइव निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या होती है, कंप्लीट सेट होती है, ये एक यूनिट की क्या होती है, कंप्लीट सेट ऑफ complete set of unit which is used for mere base physical quantities and drive physical quantities। सेट का एक कंप्लीट यूनिट होता है जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए रखा गया है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जैसे पहले होता था, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए कि कोई जो है फुट के हिसाब से मेजर करता था। इस सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास सिस्टम 3 तरह के यूनिट के 3 तरह के सिस्टम है, जिसमें हमारे पास FPS सिस्टम है, ठीक है, CGS सिस्टम है, ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास MKS सिस्टम है। ये फुट पाउंड, इसको कहेंगे फुट पाउंड सेकंड। ये हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये हमारे पास मिलीमीटर किलोग्राम और ये हमारे पास सेकंड। ये हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट था, ब्रिटिश। ये हमारे पास जो है फ्रांस का था, फ्रांस। ये हमारे पास ये भी फ्रेंच था, ये भी फ्रेंच था। तो इन सब को ख़त्म किया गया है, फिर एक यूनिट रखी गई है, एक सिस्टम इंटरनेशनल रखा गया है, जो 1960 में करीब 1960 में ये सिस्टम करीब 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहाँ वहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि हम क्या करें, सिस्टम ऑफ यूनिट रखें।
तो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई है, जो कि हमारे पास मीटर जो 7 है उनको स्टैंडर्ड माना गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट रखा गया कि आज के बाद वेलोसिटी मेजर करनी है तो आप मीटर पर सेकंड से करोगे। तो ड्राइव जो भी क्वांटिटी, चाहे ड्राइव क्वांटिटी चाहे फिजिकल क्वांटिटी है, किसी चीज़ की स्पीड मेजर करनी, वेलोसिटी करती, इसी में लेके जाओ। किसी फोर्स को न्यूटन का नाम दिया गया, न्यूटन मतलब यूनिट रखी गई है उसके मतलब के एजाज में, ठीक है, न्यूटन के उसमें काम के लिहाज से। फिर इसी तरह हमारे पास जो है बेस यूनिट्स है, उनको स्टैंडर्ड माना गया उसी टाइम से, तब से आज तक जो है ये स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट होती है जिनको यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के? फिजिकल क्वांटिटीज़ को और ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखी गई है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मतलब किसी चीज़ को मेजर करना है तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट में देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट में वो उस चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट फिक्स की हुई है, मतलब कौन सी यूनिट सेलेक्ट की गई है उसको मेजर करने के लिए। लेंथ के लिए तो हम लेंथ मेजर करनी तो हम मीटर में करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट में वो मीटर रखी गई है, ठीक है। वेलोसिटी मेजर करनी है तो हम मीटर पर सेकंड लगाएंगे। वेलोसिटी आप मेजर कर रहे, बोलो मैं ये वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, ऊपर से आप और आप आगे केजी लिखते हैं, ये मैंने वेलोसिटी मेजर की, आप आगे लिख भी दें, पर यूनिट आपने सिस्टम ऑफ यूनिट में जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने जो यूनिट रखी गई है जो कि मीटर पर सेकंड है, वो अगर आप नहीं लिखते तो आप गलत है, ठीक है, गलत कर रहे हो, इसका मतलब है। तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, वो हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं? बेस यूनिट होती है एक, ये भी 3 तरह के होते हैं, मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। बेस यूनिट होती है। फिर दूसरी जो है हमारे पास ड्राइव यूनिट होती है। फिर तीसरी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। बेस यूनिट अब मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। बेस यूनिट क्या होगी? ये हमारे पास यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। यूनिट ऑफ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, बेस यूनिट में क्या क्या आता है? केजी, मीटर, सेकंड, एक्सेट्रा। ड्राइव यूनिट इस 7 है टोटल, ठीक है। ड्राइव यूनिट में मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, न्यूटन फोर्स के लिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है हमारे पास? रेडियन हो गया, ठीक है, स्टी रेडियन हो गया, ये यूनिट्स रखी गई हैं, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। तो पढ़ाई करते रहें, तो ये लेक्चर आप नोट करें और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।